आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत सनसनीखेज खबर की। ओडिशा में ये हो रहा था, मार्च 2023 की बात है। जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ, उनको लगा इतना दूर इंडिया आया हूँ, डेफिनेटली सेवेंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो देख के जाऊंगा, ताजमहल जरूर विजिट करके जाऊंगा। आगरा गए ताजमहल देखने, लेकिन उनका वेकेशन एक नाइटमेयर में बदल गया। उन्हें वहां पे थोड़ा सा वीकनेस महसूस होने लगा हाथ और पैर में, एक साइड की बॉडी में। काफी देर तक उन्होंने वो इग्नोर किया, उनको लगा शायद थकावट है, इतना लंबा सफर था वर्ल्ड कप का, लेकिन वो बढ़ता चला गया और कुछ ही घंटों में उनको समझ में आया कि ये पैरालिसिस है। बोलने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी। ऑफ कोर्स आधे बॉडी वीक हो गई, बोलने में इशू आने लगे। इमीडिएटली उन्हें हॉस्पिटल में रश किया गया। फाइनली जब देखा गया कि एक मेजर स्ट्रोक है, उनकी ब्रेन की एक खून की नस ब्लॉक हो गई है, जिसकी वजह से ब्रेन को ब्लड नहीं मिल रहा, उन्हें जयपुर में इटर्नल हॉस्पिटल में ले जाया गया। नॉर्मली अगर 4.5 घंटे से ज्यादा हो जाता है तो स्ट्रोक में ज्यादा कुछ ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है। हम कहते हैं कि गोल्डन पीरियड निकल गया, ब्रेन ऑलरेडी मेजर हिस्सा डेड हो गया और अब कुछ नहीं किया जा सकता। उन्हें जयपुर के इस हॉस्पिटल में पहुंचते पहुंचते 22 घंटे लग गए और शायद अगर एक डेडिकेटेड इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट नहीं होते उस सेंटर में तो ये करार दिया जाता कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते। पर दोस्तों, क्योंकि वहां पे मेरे मित्र डॉक्टर मदन मोहन गुप्ता थे, जो कि एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा ये बात सच है कि समय ब्रेन है, समय मस्तिष्क है और हर मिनट में 22 लाख सेल्स ब्रेन के डेड हो सकता है। लेकिन हर पेशेंट में ये डेथ रेट अलग होता है, डिपेंडिंग कि उनके कोलैटरल्स कैसे, उनको ब्रेन कच्चे रास्तों से मिल रहा है कि अगर सीधा रास्ता बंद भी है तो। उन्होंने कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कराए, MRI, CT स्कैन, एंजियोग्राफी, जिससे उन्होंने पाया कि ऑल्दो रास्ता बंद है, अभी भी मेजर हिस्सा डेड नहीं हुआ है और कच्चे रास्तों द्वारा खून मिल रहा है ब्रेन को। बहुत जल्द ये कच्चे रास्ते बंद हो जाएंगे क्योंकि ये नहीं संभाल पाएंगे इतना प्रेशर जो मेन हाईवे या मेन ब्लड सप्लाई हैंडल कर रहा था। पर अगर हम मेन रास्ता खोल दे तो शायद हम इसमें से बहुत सारा पैरालिसिस रिवर्स कर सकते हैं। तुरंत उन्होंने उन्हें कैथ लैब में शिफ्ट किया, एंजियोग्राफी सूट में। अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से वो गए और उन्होंने ये प्रोसीजर किया जिसका नाम है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। उन्हें ये करने में हार्डली आधे से पौना घंटा लगा होगा, शायद उससे भी कम। और एक स्पेशल डिवाइस से, स्टेंट रिट्रीवर, एस्पिरेशन कैथेटर्स, उन्होंने ये सारा का सारा क्लॉट निकाल दिया। ये न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया और कई जगह कवर की गई, कैसे ये पेशेंट इमीडिएटली प्रोसीजर के बाद अपने पैरों पे खड़े हुए, सारी वीकनेस गायब हो गई और अब ये जर्मनी में अपने परिवार के साथ हंसते खेलते हैं। अगर ये प्रोसीजर टाइम पे नहीं ऑफर किया जाता, शायद उन्हें मेजर पैरालिसिस होता, डेथ हो सकती थी, सिवियर परमानेंट लाइफ लॉन्ग पैरालिसिस हो सकता था। अगर 3 महीने के फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन के बाद रिकवरी भी होती, शायद वो पार्शियल होती, यानी कि हो सकता है उन्हें टॉयलेट तक जाने के लिए, वॉशरूम तक जाने के लिए बैसाखी या वॉकर्स का सहारा लेना पड़ता। अगेन चांसेस है कि आजीवन पैरालिसिस भी रहता और ये भी स्टेज तक नहीं आ पाते। हमेशा एक कैथेटर से पेशाब, अटेंडेंट्स या मित्र या फैमिली खाना खिला रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती। बट देखो दोस्तों, कैसे एक सिंपल बिना किसी ऑपरेशन के एंजियोग्राफी टेक्निक से एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट ये स्ट्रोक को रिवर्स कर सकता है। दुख की बात है कि एक फॉरेन मेडिकल टूरिस्ट होते हुए भी जो हमारे कंट्री में हमारा इतना मेजर इवेंट कवर करने आए थे, उन्हें 22 घंटे लगा एक अच्छे स्ट्रोक फैसिलिटेटेड सेंटर तक पहुंचने के लिए। ये टाइम डेफिनेटली रिड्यूस करना है, जस्ट बिकॉज कुछ पेशेंट्स में इतने लेट भी रिकवरी हो सकती है। हमें ये रिस्क नहीं लेना है, कोशिश करनी है आधे से 1 घंटे में पहुंचना है। पर ये इंसिडेंट को ध्यान में रखते हुए आज बात करते हैं इस प्रोसीजर के बारे में, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। देखो दोस्तों, हम बहुत पहले वीडियोस बना चुके हैं स्ट्रोक के ऊपर। अगर आप नहीं देखे हैं अब तक तो आई बटन पे मैं उनके लिंक दे रहा हूँ, आप जाके देखिए कैसे स्ट्रोक क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है। पर एक बार शॉर्ट में बात करते हैं। देखिए, जिस तरह हार्ट की नस ब्लॉक होती है और एक मेजर हार्ट अटैक आ सकता है, उसी तरह अगर ब्रेन की नस ब्लॉक हो जाए क्लॉट से या कोलेस्ट्रॉल के प्लाक से, तो एक मेजर ब्रेन स्ट्रोक आता है। ब्रेन का एक बहुत बड़ा एरिया डेड होता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो सकता है। एक सिंपल निमोनिक है ये सिम्टम्स याद रखने के लिए, बी फास्ट। बैलेंस लॉस हो सकता है, आंखों की रोशनी जा सकती है, फेस टेढ़ा हो सकता है, मुंह थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, आर्म्स या लेग्स में वीकनेस आ सकती है, हाथों पैरों में, स्पीच स्लर्ड हो सकती है, यानी कि बोलना बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। आप बोलना सही चाह रहे हो पर निकल ही नहीं रहा है आवाज, या कुछ अजीब तरीके से निकल रहा है, स्लर्ड हो रहा है। एंड लास्ट में याद रखना है, टी इज फॉर टाइम। हर मिनट कीमती है, हर मिनट में 22 लाख 19 लाख से 22 लाख न्यूरॉन्स डेड हो रहे हैं, ब्रेन सेल्स डेड हो रहे हैं। इनमें से कोई भी साइन है या ये सारे साइन से तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है। हॉस्पिटल पहुंचते ही आधे घंटे के अंदर सारी इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए, स्पेशली एक CT स्कैन और CT एंजियोग्राफी या फिर MRI स्कैन, MRI एंजियोग्राफी। कोशिश कीजिए कि ऐसे हॉस्पिटल पहुंचिए जहां ये फैसिलिटीज है। बिना CT या MRI के कोई यूज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट शुरू भी नहीं हो पाएगी। टाइम वेस्ट करने का कोई यूज नहीं है किसी नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में जहाँ ये फैसिलिटीज नहीं है। या अगर आप पहुंच भी गए छोटे हॉस्पिटल में तो वहाँ प्राइमरी केयर देके तुरंत शिफ्ट करना चाहिए। इसके लिए आधे घंटे के अंदर, मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर ये इन्वेस्टिगेशंस हो जानी चाहिए, रिपोर्ट सामने होनी चाहिए। एक इंटरडिसिप्लिनरी टीम जहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन सबने देख लेना चाहिए। अगर ब्रेन में ब्लीड नहीं है
और पता है कि इस्केमिक स्ट्रोक है, तुरंत एक थ्रोम्बोलिटिक इंजेक्शन दिया जाता है, स्पेशली अगर पेशेंट 4.5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचे हैं, जिससे ये क्लॉट को पिलाने की कोशिश की जाती है। पर अगर उसी सीटी स्कैन और एमआरआई की एंजियोग्राफी में ये पाया गया है कि एक मेजर क्लॉट है जो कि एक बड़ी वेसल में है, जिसे हमारी लैंग्वेज में आईसीए या एमसीए या बेसिलर आर्टरी कहते हैं, तो वो इंजेक्शन के असर के लिए इंतज़ार नहीं करना है। उसके असर के चांसेस केवल 2 से 19% है। गलती से भी वेट नहीं करना है, तुरंत एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट को बुलाकर कैथ लैब या एंजियोग्राफी सूट में शिफ्ट करना है और मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी द्वारा, इस टेक्नोलॉजी द्वारा एक छोटी सी वायर ले जाई जाएगी, जिससे ये क्लॉट या कोलेस्ट्रॉल प्लाक निकाला जाएगा। अगर क्लॉट निकालने के बाद रास्ता तंग है तो उसे बलून से खोला जा सकता है, स्टेंट से खोला जा सकता है, पर ब्रेन का ब्लड फ्लो रिज्यूम करना है। हर पेशेंट के लिए नहीं है। अगर सीटी या एमआरआई पे ऑलरेडी आ चुका है कि ब्रेन काफ़ी डेड हो चुका है, चाहे 1 घंटा हो चाहे 22 घंटे हो, ये टेक्नोलॉजी ऑफर करने का कोई पॉइंट नहीं है। इनफैक्ट हो सकता है एक डेड ब्रेन में ब्लड फ्लो स्टार्ट करने से ब्लीड ज़्यादा हो जाए और दिक्कतें हो जाए। तो जस्ट बिकॉज ये वीडियो में वो पेशेंट को फ़ायदा हुआ, आप फोर्स मत कीजिए अपने डॉक्टर्स को कि वो ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। सब डिसीजन सीटी और एमआरआई के बेसिस पे लिए जाएंगे। पर जिसमें मेन रास्ता बंद होने के बावजूद कच्चे रास्तों से ब्लड जा रहा है, उसमें डेफिनेटली ये टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी और हो सकता है ऑन टेबल करेक्ट कर दे पूरे पैरालिसिस और सिम्टम्स को, या नहीं भी करे तो 3 महीने में पाया गया है कि रिहैबिलिटेशन के बाद, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी के बाद जिन पेशेंट्स का ये इलाज होता है, एटलीस्ट वो नॉर्मल पेशेंट्स है जिनका ये इलाज नहीं हो पाया, उनसे बहुत बेहतर स्टेज पे होता है। अगर पूरा रिकवरी नहीं भी है तो एटलीस्ट वो वॉकर के सहारे अपना काम कर पाएंगे, जो शायद जिसको ये टेक्निक नहीं ऑफर की गई वो पेशेंट ना कर पाए, वो आजीवन पैरालाइज्ड रहे या डेथ का भी चांस रहे। सो अगर स्ट्रोक है, बिना समय वेस्ट किए अपने नज़दीकी सेंटर पे जाइए और ये मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट द्वारा इसका लाभ उठाइए। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।